नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी का नाम है विश्वास। अमित के सुखी वैवाहिक जीवन में क्यों जहर घोलना चाहती थी अंजलि। अमित के सुखी वैवाहिक जीवन की बातें सुनकर अंजलि खिन्न हो उठी। तभी तो वह शिखा से मिलकर उसके वैवाहिक जीवन में जहर घोलना चाहती थी। क्या वह अपने मकसद में कामयाब हो पाई? करीब 3 साल बाद अंजलि और अमित की मुलाकात शॉपिंग सेंटर में हुई तो दोनों एक दूसरे का हालचाल जानने के लिए एक रेस्तरां में जाकर बैठ गए। यह जानकर कि अमित ने पिछले साल शादी कर ली है, अंजलि उसे छेड़ने से नहीं चूकी। मैं बिना पूछे बता सकती हूँ कि वह नौकरी नहीं करती है। मेरा अंदाज़ा ठीक है। हाँ, वह घर में रहकर बहुत खुश है अंजलि, अमित ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। और वह तुमसे लड़ती झगड़ती भी नहीं है ना अमित? ऐसा अजीब सा सवाल क्यों पूछ रही हो? अमित के होठों पर फैली मुस्कुराहट अचानक गायब हो गई। तुम्हारी विचारधारा औरत को सदा दबा कर रखने वाली है, यह मैं अच्छी तरह जानती हूँ माय डियर अमित। अतीत के हिसाब से तो तुम शायद ठीक कह रही हो, पर अब मैं बदल गया हूँ, अमित ने जवाब दिया। तुम्हारी बात पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। तब सही बात शिखा से पूछ लेना। कब मिलवा रहे हो शिखा से? जब चाहो हमारे घर आ जाओ। मेरा यह कार्ड रखो, इसमें घर का पता भी लिखा हुआ है। अमित ने अपने पर्स में से एक विजिटिंग कार्ड निकालकर उसे पकड़ा दिया। मैं जल्दी आती हूँ उस बेचारी से मिलने। उस बेचारी की चिंता छोड़ो और अब अपनी सुनाओ। तुम्हारे पति तो पायलट है ना? अंजलि ने उसकी टांग खींचना बंद नहीं किया तो अमित ने बातचीत का विषय बदल दिया। हाँ, ऐसे पायलट हैं जिन्हें हवाई जहाज़ तो अच्छी तरह से उड़ाना आता है, पर घर गृहस्थी चलाने के मामले में बिल्कुल जीरो हैं। अंजलि का स्वर कड़वा हो गया। क्या तुम दोनों की ढंग से पट नहीं रही? अमित की आवाज़ में सहानुभूति के भाव उभरे। वे अजीब किस्म के इंसान हैं अमित। मैं पास होती हूँ तो मेरी कदर नहीं करते। जब मैं नाराज़ होकर मायके चली आती हूँ तो मुझे वापस बुलाने के लिए खूब गिड़गिड़ाते हैं। तुम्हें अपने दिल की एक बात सच सच बताऊँ? हाँ बताओ। मुझे मनपसंद जीवन साथी नहीं मिला है। अंजलि ने गहरी सांस छोड़ी। मैं तो हमेशा ही कहता था कि तुम्हें मुझसे अच्छा पति कभी नहीं मिलेगा, पर तुमने तब मेरी बात नहीं सुनी। माहौल को हल्का करने के इरादे से अमित ने मजाक किया। मैं भी मानती हूँ कि वह गलती तो मुझसे हो गई। जवाब में अंजलि भी मुस्कुरा उठी। पर तुम्हारी गलती के कारण मेरा तो बड़ा फ़ायदा हो गया। वह कैसे? मुझे शिखा मिल गई। वह ऐसा हीरा है जिसने मेरी ज़िंदगी को खुशहाल बना दिया है। तुमसे शादी हो जाती तो आपस में लड़ते झगड़ते ही ज़िंदगी गुजरती। अमित ज़ोर से हंस पड़ा। अमित की हंसी में अंजलि को अपना अपमान नजर आया। उसे लगा कि शिखा की यूँ तारीफ करके वह उसकी खिल्ली उड़ा रहा है। उसने मुंह बनाते हुए जवाब दिया, मैं जब शिखा से मिलूंगी तभी इस बात का पता लगेगा कि वह कितनी खुश है तुम्हारे साथ। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना तो आसान होता है। मैं इतना अच्छा पति हूँ कि मेरी तारीफ करते करते उसका गला सूख जाएगा। अमित ने ठहाका लगाया तो वह अंजलि को जहर लगने लगा। जलन और अपमान की वजह से अंजलि ज़्यादा देर उसके साथ नहीं बैठी। जरूरी काम का बहाना बना उसने कॉफ़ी पीते ही विदा ले ली। अमित जैसे गुस्सैल और शक्की इंसान के साथ कोई लड़की खुश रह ही नहीं सकती। उससे शादी न करने का मेरा फैसला गलत नहीं था। ऐसे विचारों में उलझी अंजलि से ज़्यादा इंतज़ार नहीं हुआ और 2 दिन बाद ही उसने शिखा से उसके घर फ़ोन पर बात की। उसने शिखा से कहा, तुम मुझे जानती नहीं हो शिखा,
मैं अमित के कॉलेज की फ्रेंड अंजलि बोल रही हूँ। मुझे परसों ही बताया है अमित ने आपके बारे में। क्या आप आज हमारे यहाँ आ रही हो? शिखा का उत्साहित स्वर अंजलि को अजीब सा लगा। तुम्हारे घर तो मैं अपने पति के साथ किसी दिन आऊँगी, लेकिन आज अगर संभव हो तो तुम मेरे साथ कॉफ़ी पीने किसी पास के रेस्तरां में आ जाओ। इस वक्त तो मेरा निकलना जरा। अंजलि ने उसे टोकते हुए कहा, मैं तुमसे कुछ ऐसी बातें करना चाहती हूँ जो तुम्हारे फायदे की साबित होंगी। तब हम मिल लेते हैं, पर अभी नहीं, बल्कि शाम को। कितने बजे और कहाँ? जिस मॉल में तुम अमित से मिली थी उसके बगल में जो आकाश रेस्टोरेंट है, उसी में हम 5:15 बजे मिलते हैं। शिखा, अमित को तुम हमारी होने वाली मुलाकात के बारे में अभी कुछ नहीं बताना। बाद में बताना या ना बताना तुम्हारा फैसला होगा। ओके, तो 5:15 बजे मिलते हैं। यह कहकर अंजलि ने फ़ोन काट दिया। शाम को रेस्तरां में मुलाकात होने पर पहले कुछ देर दोनों ने एक दूसरे के बारे में हल्की फुल्की जानकारी ली। फिर अंजलि ने अपने मुद्दे पर बात शुरू कर दी। क्या तुम्हें अमित ने बताया कि वह मुझसे प्यार करता था और हम शादी करके साथ जिंदगी बिताने के सपने देखते थे? नहीं, यह तो कभी नहीं बताया। शिखा बड़े ध्यान से उसके चेहरे के हाव भाव को पढ़ रही थी। तब तो यह भी मुझे ही बताना पड़ेगा कि हमारे अलगाव का क्या कारण था। बताइए। शिखा, कॉलेज में हम दोनों सदा साथ साथ रहते थे, इसलिए हमारे बीच प्यार का रिश्ता बहुत मजबूत बना रहा। फिर मैंने ऑफिस जाना शुरू किया तो परिस्थितियाँ बदलीं और उनके साथ बदल गया अमित का व्यवहार। किस तरह का बदलाव आया उनके व्यवहार में? वह बहुत ज़्यादा शक्की आदमी है। क्या तुम मेरे इस कथन से सहमत हो? यह तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। शिखा हौले से मुस्कुरा उठी। तब तुम समझ सकती हो कि किसी भी युवक से जरा सा खुलकर हंसने बोलने पर अमित मुझसे कितना झगड़ता होगा। तुम्हें भी उसकी इस आदत के कारण मानसिक यातनाएं झेलनी पड़ी होंगी। थोड़ी सी शुरू में शिखा की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। और अब सब ठीक है, यानी अपने स्वाभिमान को मारकर व रात दिन के झगड़ों से तंग आकर तुमने घुट घुट कर जीना सीख लिया है। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे बीच झगड़े नहीं होते हैं। तुम मुझसे कुछ भी छुपाओ मत, क्योंकि मैं तुम्हें अमित के हाथों प्रताड़ित होने से बचने की तरकीब बता सकती हूँ। अपने एक एक शब्द पर अंजलि ने बहुत जोर दिया। तो जल्दी बताइए ना। शिखा किसी छोटी बच्ची की तरह खुश हो उठी। शिखा की दिलचस्पी देखकर अंजलि ने जोशीले अंदाज में बोलना शुरू किया। मुझे उसने अपने शक्की स्वभाव के कारण जब बहुत ज़्यादा तंग करना शुरू किया तो मैं चुप रहने के बजाय उसके साथ झगड़ा करने के साथ साथ बोलचाल भी बंद कर देती थी। तब वह एकदम से सही राह पर आ जाता था। तुम भी उसके गुस्से से डरकर दबना बंद कर दो। वह खामखा शक करे तो अपने को अकारण अपराध बोध का शिकार मत बनाया करो। अमित को सही राह पर रखने का तरीका यही है कि जब वह तुम्हें नाजायज़ तरीके से दबाने की कोशिश करे तो तुम पूरी ताकत से उसके साथ भिड़ जाओ। देखना वह एकदम से सही राह पर आ जाएगा। कुछ देर खामोश रहकर शिखा सोच विचार में खोई रही और फिर पूछा, तुमने यही रास्ता अपनाया था और वे इसी से सही राह पर भी आ जाते थे, तो फिर तुमने उनके साथ शादी क्यों नहीं की? मैं बार बार होने वाले झगड़ों से तंग आ गई थी। मुझे जब यह लगने लगा कि यह आदमी कभी नहीं सुधरेगा तो मैंने हमेशा के लिए अलग होने का फैसला कर लिया था। अच्छा, यह बताओ कि क्या तुम अपनी वैवाहिक जिंदगी में खुश और सुखी हो? शादी के झंझटों में फंसकर कौन बहुत खुश और सुखी रह सकता है? आपके पति पायलट है ना?
हाँ, उनकी पगार 2-3 लाख रुपए तो होगी। यह सवाल क्यों पूछ रही हो? अमित अभी हर महीने 40,000 रुपये कमाने तक पहुँचे हैं। मेरे मन में यह विचार उठ रहा है कि कहीं आर्थिक कारणों ने तब तुम्हारा मन बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका तो नहीं निभाई थी। मैं तुम्हारी सहायता करने आई हूँ, न कि अमित से शादी न करने के कारणों का खुलासा करने। अंजलि एकदम से चिढ़ उठी। लेकिन मुझे तुम्हारी किसी भी सहायता की जरूरत नहीं है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नाम पर अपने जीवन साथी से झगड़ने का तुम्हारा सुझाव मुझे बिल्कुल बचकाना लगा। अमित जैसे हैं अच्छे हैं और मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ। शिखा ने अपने ऊपर से नियंत्रण नहीं खोया और शांत बनी रही। तुम इस झूठ के साथ जीना चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी, अंजलि नाराज होकर बोली। शिखा ने अपने मोबाइल में समय देखा और बोली, करीब 10 मिनट बाद अमित मुझे लेने यहाँ आ जाएंगे। तब तक हम किसी और विषय पर बात करते हैं। मेरे मना करने पर भी तुमने हमारी इस मुलाकात के बारे में उसे क्यों बताया? अंजलि की आंखों में अब गुस्से के भाव नजर आ रहे थे। मैं उनसे कुछ नहीं छुपाती हूँ। आज शक्की स्वभाव वाले अमित को मुझ पर पूरा विश्वास है, तो उसके पीछे मेरी उन्हें सब कुछ बता देने की इस आदत से ही। क्या तुम उसे हमारे बीच हुई बातों की भी सारी जानकारी दोगी? हाँ, पर इस ढंग से नहीं कि तुम्हारी छवि खराब हो जाए और तुम इनकी नज़रों में गिर जाओ। थैंक यू। मुझे लग रहा था कि मैंने तुम्हारी सहायता करने की पहल करके शायद समझदारी नहीं दिखाई है। मैं चलती हूँ। अंजलि जाने को उठ खड़ी हुई। अमित से नहीं मिलोगी? नहीं, गुड बाय। पत्नी को पति का दिल व विश्वास जीतने के लिए अगर पति के सामने झुककर भी जीना पड़े तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अंजलि, मुझे ये लेक्चर क्यों दे रही हो? मैं लेक्चर नहीं दे रही हूँ, पर इंसान को अपनी समझ में आई कोई भी अच्छी बात दूसरों से बांट लेनी चाहिए। अपने पति के साथ तुम हमारे घर जरूर आना। कोशिश करूँगी, रुखाई से जवाब देकर अंजलि तेज कदमों से चल पड़ी। अपनी बातों का जो असर वह शिखा पर देखना चाह रही थी वह उसे नज़र नहीं आया था। शक्की अमित को उसने कभी यही सोचकर रिजेक्ट कर दिया था कि वह अच्छा पति साबित नहीं होगा। शिखा उसके साथ शादी करके सुखी और संतुष्ट है, यह बात उसे हजम नहीं हो रही थी। उसके साथ अपनी तुलना कर रही अंजलि के मन में खींच व गुस्से के भाव पल पल बढ़ते ही जा रहे थे।